हेलो फ्रेंड्स, पिछली बार हमने नॉर्मल्स देखा था। थोड़े समय बाद आ रहे हैं। मालूम है बीच में एग्ज़ाम्स पढ़ने वाले थे, लेकिन अब तो बहुत दूर हैं, तो सोचे आगे कंटिन्यू ही कर लिया जाए। तो आज बोला गया टॉपिक रेडिकल एक्सिस हम लोग पढ़ेंगे। बहुत 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 छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, आता भी नहीं है जल्दी, टेक्स्ट बुक में भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी सर्कल का एक पार्ट है तो पढ़ लिया जाए। ये हमारा सर्कल 1 है S1 और ये हमारा सर्कल 2 है S2। अब रेडिकल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होती है, उन सारे पॉइंट्स का लोकस जहाँ से इन दोनों सर्कल्स पर खींचा गया टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, यहाँ से ये मान लेते हैं T है। इस पॉइंट से अगर हम इस सर्कल पर टेंजेंट खींचें और ये P1 पर इंटरसेक्ट करें, और अगर इस सर्कल पर टेंजेंट खींचें तो ये P2 पर इंटरसेक्ट करें। अब अगर TP1 इज इक्वल टू TP2 हो, लेंथ ऑफ TP1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ TP2, तो T लाइज ऑन रेडिकल एक्सिस। ये T पॉइंट के लिए ट्रू था। यहाँ कोई दूसरा पॉइंट होगा, यहाँ से भी शायद दोनों के लिए लेंथ टेंजेंट की इक्वल होगी। ऐसा यहाँ भी एक पॉइंट होगा, ऐसे टेंजेंट खींचें और यहाँ टेंजेंट खींचें, ये भी दोनों लेंथ इक्वल है, ये भी दोनों इक्वल है, ये भी दोनों इक्वल है। तो ऐसे हर एक पॉइंट का लोकस, ऐसे ये इस लाइन को हम रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। इसे निकालने का बहुत आसान तरीका होता है। हमारे पास अगर सर्कल दिया है S1 इज इक्वल टू 0, ये S जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। हमारे पास अगर दो सर्कल्स दिए हैं S1 इज इक्वल टू 0 और S2 इज इक्वल टू 0, तो S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन होगा विद अ फंक्शन ऑफ x एंड y, जो कि हमारे रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर S1 दिया है x² + y² + 6x + 8y + 9 इज इक्वल टू 0, और S2 दिया है x² + y² - 6x + 9y + 11 इज इक्वल टू 0, तो S1 माइनस S2 हो जाएगा x² y² माइनस हो जाएगा 6 - 6 12, 6 - -6 12 -12x - y - 2 इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है x और y में, तो यही हमारे रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन है। अब हम आगे रेडिकल एक्सिस पर थोड़े और कॉन्सेप्ट देखते हैं। बेसिक यही होता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। वैसे रेडिकल एक्सिस में आगे हम रेडिकल सेंटर की बात करते हैं। नाम से ही बहुत साफ होगा, रेडिकल एक्सिस जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे 3 सर्कल्स के लिए, वही रेडिकल सेंटर। फॉर एग्जांपल हमारा ये है सर्कल 1, और ये है हमारा सर्कल 2। इसका रेडिकल एक्सिस मान लेते हैं ये कोई लाइन है, ये है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। मतलब कि इस लाइन के किसी भी पॉइंट से इन दोनों सर्कल पर खींचा गया टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। अब ये कोई तीसरा सर्कल मान लेते हैं, ये है S3। इन दोनों सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस मान लेते हैं ये ऐसे कुछ होगा। ये दोनों रेडिकल एक्सिस हम जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसी को हम रेडिकल सेंटर बोलते हैं। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि S1 और S3 का जो रेडिकल सेंटर होगा
रेडिकल एक्सिस होगा वो भी इसी पॉइंट से पास होगा। ये हो गया P को हम कहेंगे रेडिकल सेंटर। थोड़ा फिगर एक बार अच्छे से फिर से देख लेते हैं। ये है सर्कल S1, ये है सर्कल S2 और ये है सर्कल S3। S1 S2 S3, S1 S2 के रेडिकल एक्सिस ये है और S2 S3 का रेडिकल एक्सिस ये है। ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। S2 और S3 का रेडिकल एक्सिस भी यहीं से पास होगा और ये अगर पॉइंट P है तो P ही रेडिकल सेंटर कहलाता है। तो रेडिकल एक्सिस केवल छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं इसमें। और इसकी इक्वेशन आपने सीखी ली, S1 माइनस S2, मतलब दो सर्कल के इक्वेशन को माइनस कर दीजिए तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा और वही रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होगा। हमने सर्कल्स में इक्वेशन फॉर्मेशन देख ली, टेंजेंट नॉर्मल देख लिया और अब रेडिकल एक्सिस भी देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियोस में शायद हम जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके या फिर जितने अच्छे कॉन्सेप्चुअल वे में पॉसिबल हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। लॉकडाउन में अब और सीख ही लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।